नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार पर निगरानी करना होता है, लेकिन हरियाणा के कुछ जनप्रतिनिधि केवल आलोचना तक ही सीमित रह गए। वो अपनी किसी भी विधायी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाए। हरियाणा विधानसभा की गठित विभिन्न कमेटियों में कई जनप्रतिनिधि लंबे समय से शिरकत नहीं कर रहे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अब 3 ऐसे विधायकों को कमेटियों से हटाने का फैसला किया है। इनमें से आदमपुर से कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई, तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान शामिल है। किरण चौधरी जनप्रतिनिधि लोक लेखा समिति के सदस्य हैं और अब तक समिति की कुल 21 बैठकें हुई है, जिनमें से एक भी बैठक में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया है। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं सोमवीर सांगवान की, तो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के सदस्य हैं ये, और इस कमेटी की एक भी बैठक इन्होंने नहीं अटेंड की। 13 बैठकें हो चुकी हैं, जबकि आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि आखिर जो जिम्मेदारियां दी गई वो वक्त रहते क्यों पूरी नहीं की गई। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से विधायी जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। कई बैठकें हुई, उनका हिस्सा नहीं बने। और आपको बता दें कि लगातार निगरानी तो की जाती है सरकार के कार्यों पर, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों पर निगरानी कितनी रखी जाती है ये नहीं पता चल पाता। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जुड़ गए हैं और INLD प्रवक्ता सुखवंत सिंह जुड़ चुके हैं। आशीष अग्रवाल PHH एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही वक्त में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं PHH एडिटर आशीष जी का। आशीष जी, तमाम विधायी जिम्मेदारियां दी जाती है ये सोचकर कि विकास किया जाएगा, उन जिम्मेदारियों को निभाया जाएगा। तमाम जो जिम्मेदारियां होती हैं कुछ सोच कर ही दी जाती है, लेकिन अब ये जो कार्रवाई की जाएगी कुछ सोच कर ही की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारियों की जब बात आती है तो तमाम विधायकों के नाम सामने आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कोमल, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा के अंदर बहुत सारी कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें विभिन्न विधायक सदस्य भी हैं, उसके कमेटियों के चेयरमैन भी हैं, और इन कमेटियों का वरिष्ठ अधिकारियों को भी सदस्य बनाया जाता है ताकि समय समय पर इन कमेटियों की बैठकें हो सकें और विधायक और अधिकारी अपना तालमेल ना सिर्फ बेहतर करें बल्कि तालमेल के साथ जो जनता से जुड़े हुए काम हैं, वो विधायकों से जुड़े हुए काम हैं, उनमें तेजी लाई जा सके। इन्हीं कुछ कमेटियों के सदस्य जो थे वो लगभग मीटिंगों के अंदर नहीं आ रहे थे। इसी के चलते जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी कि इन सभी के बारे में धीरे धीरे जानकारी जुटाई गई, और सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके तहत कांग्रेस के जो विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, तो शाम से कांग्रेस के विधायक हैं किरण चौधरी, और साथ ही साथ चरखी दादरी से जो निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान, इन 3 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि अपनी बैठकों में शामिल नहीं हुए। जो विधायक हैं ज्यादातर बैठकों में नहीं आए। अगर मैं आपको जानकारी की बात बताऊं कि किरण चौधरी किरण चौधरी जनप्रतिनिधि लोक लेखा समिति की सदस्य हैं। इस कमेटी की 21 बैठकें हुई हैं और सूत्र ये बताते हैं कि किरण चौधरी एक भी बैठक में नहीं पहुंची। इसी तरह से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान तब जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी है उसकी सदस्य हैं, और इस कमेटी की अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं, और सोमवीर सांगवान भी इस कमेटी की एक भी बैठक में नहीं पहुंचे। तो इसी के चलते ये कार्रवाई जो है वो कार्रवाई करने का जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, लगभग उन्होंने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि जो विधायक कमेटियों में शामिल नहीं होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कमेटियां इसीलिए बनाई जाती हैं कि लोगों से जुड़े मुद्दे जो हैं उस कमेटियों के अंदर चर्चा में आ सके। हालांकि अभी तक जो औपचारिक रूप से नामों का जिक्र नहीं किया गया है हरियाणा विधानसभा के किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, तो ये कुल मिलाकर के आज स्थिति बनी हुई है। कुलदीप बिश्नोई की अगर हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई के बारे में जानकारी हमें ये रही थी
कि कुलदीप बिश्नोई ने शुरू में ही एक पत्र लिखकर कह दिया था कि वो किसी कमेटी के सदस्य नहीं बनना चाहते, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बारे जो लिखा हुआ पत्र था वो शायद हरियाणा विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया। इसी वजह से कहीं पर कंफ्यूजन हुआ और उनका नाम सभी कमेटियों में चलता रहा। लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ है कि इन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है आशीष, आप बने रहिए। हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाएंगे। राय सिंह जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अब तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब चुनाव होता है, सरकार बनती है, उसके बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, लेकिन हम अगर विधायकों की बात कर रहे हैं, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम कांग्रेस विधायकों के भी हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारियों को लेकर, तो क्यों वक्त रहते अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पूरा किया गया कि अब एक्शन लेने की नौबत आई है? देखिए कोमल जी, जनप्रतिनिधि की जवाबदेही व उत्तरदायित्व का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आपने एक ऐसा सवाल, एक गंभीर विषय उठाया है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सूत्रों की रिपोर्ट है और किस प्रकार कितनी कमेटियों में कौन पहुंचे, अभी आधिकारिक रूप से कोई ऐसी पुष्टि, ऐसी घोषणा या ऐसा निर्देश नहीं आया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम मानते हैं कि विधायकों को जनप्रतिनिधि के नियमों के अनुसार अपनी आवाज को उठाने के लिए, अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए, और जब सरकार प्रपंच और प्रचार प्रसार के उदंड माहौल में जी रही हो, उत्सव मनाती हो, और जहां पर धरातल पे वास्तविकता में आंकड़े छुपाए जाते हैं, जहां पर अफसरशाही हावी हो, जहां पर सरकार बिल्कुल फेल और बिल्कुल ऐसे माहौल में काम करती है कि जहां पर जवाबदेही ना हो, तो ऐसे में जवाबदेही बनती है, आना चाहिए। विधायकों का उनका व्यक्तिगत कारण है, उसके बारे में व्यक्तिगत कारण क्या है वो स्वयं उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सम्मानित विधायक जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने हरियाणा विधानसभा के पटल पर कई बार अपनी महत्वपूर्ण विषयों पर बात रखी है, और जहां तक हमारी आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी की बात है, उनका जो कार्यशैली है वो हरियाणा के सभी नेता, अधिकारी और खासकर कांग्रेस के जन सब समझते हैं। वो बड़े महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हैं, और कोई कारण होगा जो उनका उत्तर केवल दे सकती है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, जो पत्र मेरे मित्र ने बताया कि इस प्रकार से उन्होंने आरंभ में पत्र लिखा था, तो वो एक व्यक्तिगत कारण है। जहां तक मैं समझता हूं कि वो पिछले लंबे समय तक अस्वस्थ रहे, हो सकता है इस वजह से उन्होंने कोई ऐसी बात रखी हो। लेकिन मैं ये तो मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के हमारे दोनों सम्मानित विधायक सदैव चलिए आप बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। विधु रावल हमारे साथ जुड़े हैं। विधु जी, जिस तरह से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी बात रखी कि पर्सनल रीजंस सामने आए हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि अब हम अगर बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये जो कार्रवाई की जाएगी, तमाम विधायकों के नाम सामने आएंगे और एक तरीके से छटनी जिसे कहें, ये कार्रवाई के रूप में सामने आएगी। देखिए, पब्लिक लाइफ में पर्सनल रीजंस होते नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी अगर मान लें कि पर्सनल रीजंस हैं, तो रीजन एक बार हो सकते हैं, दो बार हो सकते हैं। 21 बैठकों को स्किप करना, और मुझसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, प्रोफेसर राय सिंह, अच्छे कुशल प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात रख रहे थे, कह रहे थे कि इसमें कोई पर्सनल रीजंस होंगे। तो पर्सनल रीजंस जो कि इतने लंबे समय तक चलते रहे, अब जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज कहाँ तक जाएगी? जनता की आवाज की भागीदारी हो और बात पक्ष और विपक्ष में ना घूम जाए, इसलिए ऐसी महत्वपूर्ण समितियों का इनको सदस्य बनाया गया। लेकिन कांग्रेस का जिस प्रकार से, और भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारत को इतना जो गरीब विपक्ष मिला, इतना इतिहास में कभी नहीं मिला। हर नकारात्मक काम में तो इनकी सक्रियता रहेगी, लेकिन जहां पर जनता की भले की बात होगी, जहां पर जनप्रतिनिधि का अपने कर्तव्य पालन की बात होगी, उसमें ये आपको हमेशा राय सिंह जी, आ रही हूँ आपके पास। एक बार सभी प्रवक्ताओं का वक्त ले लेते हैं। जी, मुझे इस बारे में राहुल गांधी ऊपर से लेकर उनकी अटेंडेंस लोकसभा में किस प्रकार की रही है, जब से 2004 से वो सांसद बने हैं, सब जानता है, सारा देश जानते हैं। इनकी परफॉर्मेंस, इनकी अटेंडेंस, इनकी नियति सब कुछ जो है नकारात्मक है। इन्होंने सकारात्मक राजनीति कभी की ही नहीं है, इनसे उम्मीद लगाना ही बेकार है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। राय सिंह जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ INLD प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी भी जुड़े हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। सुखवंत जी, आप क्या कहेंगे? कोमल जी, आपका धन्यवाद मुझे बात रखने के लिए, और जनतंत्र टीवी का धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर डिबेट करने के लिए। आज मैं पहली बार अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता साथी हैं उनकी बात से सहमत हूं कि
जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो व्यक्तिगत समस्याओं का या व्यक्तिगत किसी चीज का भी कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर आपको व्यक्तिगत दुश्वारियां हैं तो आप सार्वजनिक जीवन में आकर के आप क्यों आते हैं और आप इन सब समितियों से इस्तीफा क्यों नहीं देते? अभी जैसे राय सिंह जी कह रहे थे कि किरण चौधरी जी की शैली को तो सब जानते हैं। अब यहाँ पे हम सब जानते हैं ना कि किस प्रकार से 21 बैठकों से उसका नदारद रहना उनकी लापरवाही को दिखाता है और इस बात को दिखाता है कि जनप्रतिनिधित्व होने के नाते जो जनहित के जो मुद्दे हैं, जो जहां पर एक एप्रोप्रिएट मंच उनको मिला है, उससे उठाने से उन्होंने परहेज किया है। मतलब उनको जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इंटरेस्टिंगली दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई जी की बीमारी क्या आई, उन्होंने कहा कि अस्वस्थ रहे, तो बीमार थे तो कोमल जी वो इस्तीफा दे सकते थे। ये तो कोई बात नहीं होती है ना कि आप एक हल्के के लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते आप अपनी बीमारी है, ठीक है, बीमार कोई भी हो सकता है, तो आप इस्तीफा दें, किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पे काम करने का मौका दें। ये एक तरह से बहुत गलत बात है और लोगों की भावनाओं के साथ लोगों की जो लोकतंत्र की जो भावना है, जिसके लिए एमएलए चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कि वो विधानसभा में जाकर के और लोगों की उठाएंगे मुद्दे को, और उस विधानसभा की किसी कमेटी की बैठकों से नदारद देना, ये तो बहुत उच्च स्तर की एक लापरवाही के व्यवहार का प्रदर्शन है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राय सिंह जी आपके पास लौटेंगे, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा कर रहे हैं हम कि आखिर विधायकों को जो जिम्मेदारी दी गई वो वक्त रहते पूरी क्यों नहीं की गई। और आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ तमाम मेहमानगण जुड़े हुए हैं। PHH एडिटर आशीष अग्रवाल जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल, कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह और INLD प्रवक्ता सुखवंत सिंह। सबसे पहले हमने जिस तरीके से सवाल उठाए उन सभी का अब जवाब हम ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जी से। जी कोमल जी, जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता मेरे छोटे भाई विदु रावल जी ने कहा है कि भारत का दुर्भाग्य है, उनको अपने शब्द वापस रहने चाहिए, क्योंकि भारत देश का कभी दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, रहेंगे। दूसरा, जहां तक दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य भारत की जनता में कभी कभी आता है जब सत्तासीन लोग कंपनी राज से शासन चलाते हैं। इस प्रकार पूरे देश के अंदर आज कंपनी राज ने संसदीय परंपरा को बंधक बना लिया है। पूरे देश की संसद को इन लोगों ने बंधक बनाया है और आज हर प्रकार से अध्यादेश जारी करके कानून बनाते हैं। जब चर्चा नहीं करते, संवाद नहीं करते, प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और बात करते हैं परंपराओं की। जहां तक बात है राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने राफेल में इनकी चोरी पकड़ी, उसकी जांच JPC से नहीं कराई, लेकिन आज जांच चल रही है। राहुल गांधी जी ने महंगाई पर, किसानों को मुद्दे पर, देखिए बात हो रही है विधायी जिम्मेदारियों को लेकर। राय सिंह जी, तब ये बात करते हैं। राय सिंह जी, राफेल का मुद्दा यहाँ पर हम चर्चा के लिए नहीं लेकर आए, लेकिन इन्होंने उठाया है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कोमल जी। जब उनको संवेदनाएं दी, ये बात करते हैं। बैठकों का सिलसिला चला, लेकिन एक भी बैठक नहीं अटेंड की गई। ये सवाल बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। कोमल जी, इन्होंने गलत तथ्य, मेरे मित्र इनेलो के प्रवक्ता की बात है, ये इनेलो और भाजपा की जो टीम है वो A और B टीम है। कभी इनके चाचा जाते हैं, कभी भतीजे जाते हैं, कभी कांग्रेस, पर्सनल कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। और जो हम विधायी जिम्मेदारियों को लेकर बात कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अब जो कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं, राफेल का मुद्दा ही नहीं उठाया गया था। राय सिंह जी, आपने अपनी बात कही है, अब मुझे भी अवसर दीजिए। मुद्दा जो है वो संसदीय परंपरा में उठाया गया था। राहुल जी ने कहा था कि JPC की मांग हो। आज हमारी जो डिबेट है वो हरियाणा विधानसभा कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर। बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं, कुछ उनको बोल लेने दीजिए। राय सिंह जी, कुछ वक्त उनको भी दे दीजिए। राय सिंह जी, मैं प्रयास में रहता हूं कि किसी के बीच में मैं ना बोलूं और ऐसी अपेक्षा औरों से भी करता हूं। सबसे पहली बात तो कि चाहे कांग्रेस को हमारी B टीम कह दे कोई, चाहे लोकदल को कह दे, चाहे कोई भी, हम A टीम बनकर खुश हैं। कौन हमारी B टीम बने वो अपना आपस में तय कर लीजिए सब लोग। दूसरी बात, जिस प्रकार की संसदीय परंपरा की दुहाई दे रहे हैं, इससे उत्कृष्ट उदाहरण क्या होगा कि ये लोग जो समितियों के अंदर, कई समितियों के अध्यक्ष बने हुए हैं, उसमें भी शामिल नहीं होते। दूसरा, संसद में बहस की चर्चा की जहां तक बात है, तो जो लोग कोरोना काल में ट्वीट खेलकर
देश को गुमराह करते थे, देश को राय सिंह जी करनी चाहिए। राय सिंह जी बोलने दीजिए, वक्त दे दीजिए इनको। राय सिंह जी आपको वक्त दिया गया, उन्हें बोलने दीजिए। गरीब असहाय मेरे भारतवासी, राय सिंह जी अच्छी इमेज नहीं जानते। राय सिंह जी आप उनकी आवाज भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं वो, उनकी भी सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी वक्त मिलेगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, उतनी वर्ष की तो मुझे एक्सटेंड कीजिए कृपा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ट्वीट खेलते थे कोरोना काल में, अरे स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे, स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे, आज जब संसद का सदन चल रहा है उसमें ये लोग संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। इनका दोगलापन देश की जनता जानती है। दूसरी रफाल की जहां तक बात की है, ठीक है विदु जी आप बने रहिए और राय सिंह जी आप भी बने रहिए। आशीष जी आपसे जानेंगे, आप भी फिलहाल जी बिल्कुल। कोमल जी मुझे रिकॉर्ड स्टेट, मुझे सिर्फ बड़े संक्षेप में जवाब देना दे जी। रफाल की जहां तक प्रोफेसर राय सिंह जी ने रफाल की जहां तक सवाल उठाया है, रफाल पर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी लिखित में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। चलिए ठीक है, ये मामला अलग है राफेल वाला। आशीष जी जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, विधायक तो हर पार्टी से है, वैसे झूठ बोलकर उनको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये तमाम जो जिम्मेदारियां दी गई वक्त रहते पूरी नहीं हुई। लेकिन अब हम अगर कार्रवाई को लेकर बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। आशीष जी कोमल जी, अगर रफाल की कोई जांच देखिए, के अंदर हो रही है, सवाल आपसे पूछा गया था, आपने अपना जवाब दे दिया विदु जी। डील करने का प्रयास किया था, उस समय रिश्वत दी गई। जो असल कुछ वक्त के लिए जब आपको कहा गया कि आप बोलिए, आपने अपना जवाब दिया। आशीष जी से जवाब चाहूंगी प्लीज, मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी इनकी आवाज को थोड़ा धीमा कर दिया जाए ताकि आशीष जी का जवाब हम सुन पाए। आशीष जी कोमल जी, जिस तरह से अगर हम विधायकों की जिम्मेदारियों को लेकर बात कर रहे हैं उसका जवाब तो शायद नहीं मिल पा रहा, लेकिन अन्य मुद्दों पर जरूर बातचीत हो पा रही है। फिलहाल जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कार्रवाई को लेकर, तो तमाम विधायकों की एक लिस्ट भी तैयार हुई है, हर पार्टी से होंगे और ज्यादातर विधायक कांग्रेस से हैं। अगर इस एक्शन को लेकर एक डिटेल जानना चाहें, किस तरह से डिटेल मिल पाएगी? देखिए कोमल, मैंने जैसा आपको बताया कि हरियाणा विधानसभा की जितनी भी कमेटियां हैं, उस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं जो कि विधायक हैं, और ये ऐसे विधायक जो किसी भी मीटिंग में नहीं आ रहे कमेटियों की, उनकी ये सूची लगभग तैयार की जा रही है। और इनमें जैसा कि आपने खुद भी कहा कि ज्यादातर विधायक वो हैं जो विपक्षी दलों से आते हैं। हालांकि जो विधानसभा की अगर हम बात करें, विधानसभा स्पीकर ने भी लगभग ये साफ किया है कि इसमें चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम किसी भेदभाव की नीति से काम नहीं कर रहे, जो विधानसभा स्पीकर का भी इसमें कहना है, ये बड़ा निष्पाप रूप से अगर कोई वो सत्ताधारी पार्टी का भी अगर यहाँ पे कोई विधायक इस तरह से असक्रिय पाया जाता है तो उस पर भी उतनी ही कार्रवाई होगी जितनी विपक्षी दलों के ऊपर। लेकिन मुद्दा ये है कि जो कमेटियां बनी हैं उन कमेटियों को इसीलिए बनाया गया था कि वो कमेटियां एक्शन मोड में रहकर जनता से जुड़े जो काम है वो कर सकें और उसका लाभ सीधे जनता को मिले। लेकिन जब आप कमेटियों में नहीं आएंगे तो वो कमेटियों का औचित्य जो है वो उसके ऊपर भी सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। ये सदस्यों की बात है। अगर मान लीजिए कि कोई चेयरपर्सन बन गया उस कमेटी का और वो चेयरमैन होने के बावजूद इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो ऐसे में उस कमेटी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। तो इसी के चलते इस तरह की ये रणनीति बनाई जा रही है और ये शायद पहली बार है कि इस तरह की कार्रवाई हरियाणा विधानसभा में देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं लगभग पिछली सरकारों में इन कमेटियों की जो तरजीह है वो ना के बराबर थी। जब से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बने हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली जिस तरीके से ये कहा है कि वो पूर्ण रूप से विधानसभा से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनमें काम करेंगे, शायद ये उसी का एक परिणाम यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, आप बने रहिए। राय सिंह जी, आपने कहा किरण चौधरी को लेकर कि उनकी तबीयत खराब स्वास्थ्य के कारण हो सकते हैं, लेकिन अन्य विधायकों को लेकर भी बात करते हैं। सुखवंत जी, जी आप बताएं, 10 सेकंड का वक्त कम है इसीलिए 10 सेकंड आपका जवाब। चलो ठीक है, मैं 10 सेकंड में खत्म करता हूँ कोमल जी। देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अब राय सिंह जी को चाहिए ये था कि इन सब बातों के ऊपर जवाब देते कि इनके विधायक इस प्रकार की कमेटियों की जिम्मेदारी से बात हो रहे हैं। राय सिंह जी आपके पास लेकिन ये लोग एबी की बात करने लगे। जी सुखवंत जी,
कोमल जी इनको जवाब देना चाहिए था कि इनके विधायक इतनी महत्वपूर्ण कमेटियों की मीटिंग से नदारद क्यों हैं। उसकी बजाय ये इस प्रकार के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना तो इतनी महत्वपूर्ण डिबेट में। और मेरे को लगता है कि प्रोफेसर राय सिंह भी अपने विधायकों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। उनका बिहेवियर कोई उनसे अलग नहीं है। वो कमेटियों में जिम्मेदार रहते हैं, ये यहाँ के उसको आके उसको जस्टिफाई करते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा करके विषय से बात करके और उनको बचाने का काम करते हैं। ठीक है राय सिंह जी 10 सेकंड। देखिए, जहां तक मैं अपने मित्र भाजपा और इनेलो के प्रवक्ताओं को एक बात बताता हूं कि मैंने ये कहा है कि ये जवाबदेही जो है विधायकों की है वो देंगे, लेकिन जहां तक कार्यशैली विधायकों की है, हमारी नेता किरण चौधरी जी ने सदैव प्रदेश के मुद्दों को उठाया है और वो हरियाणा की मुद्दा उठाने की बात ही नहीं हुई थी। सवाल ये था कि बैठकों में और जो कमेटी की बैठकें थी उनमें क्यों नहीं शामिल हुए विधायक, जो जिम्मेदारी दी गई थी वो क्यों नहीं पूरी हुई। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चर्चा के लिए वक्त जो था वो खत्म हो चुका है। फिलहाल जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो तो वक्त ही बताएगा कि इनका जवाब क्या है, लेकिन जो कार्रवाई होनी है वो तो होगी ही, क्योंकि विधायक अपनी जिम्मेदारियां वक्त रहते क्यों नहीं पूरी कर रहे। इतनी सारी जो कमेटी की बैठकें हुई उनमें क्यों शामिल नहीं हुए। हमारी खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।